हे गाइस, मैं ये वीडियो वापस बना रहा हूँ बट फॉर अ हिंदी ऑडियंस। मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 इंग्लिश में डाल रखा है, बट मैंने सोचा मैं ऐसी लैंग्वेज में बनाता हूँ जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो मेरे को ये सीरीज़ इसलिए शुरू करनी थी क्योंकि मेरे को बहुत शुरू में प्रॉब्लम हुई थी रिएक्ट एक्सपो इन सब में। तो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ कि शायद इससे थोड़ी हेल्प हो लोगों की, क्योंकि मैंने बहुत कम ट्यूटोरियल्स देखे हैं जो रिएक्ट नेटिव और एक्सपो समझाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगे। और ये हमारी पहली वीडियो है तो हम चाहते हैं इसमें कुछ कोड नहीं लिखेंगे, टेस्ट में नहीं जाएंगे। ये सिंपल सी वीडियो है, बस थ्योरी है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए मेरे को। तो हम शुरू करते हैं। एक्सपो, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पहले ही रिएक्ट सीख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो सिंपल से आपको समझाता हूँ। रिएक्ट बेसिकली आपने सुना होगा तो यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में, यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, उसमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। रिएक्ट बेसिकली हमको एक आइडिया देता है, हमको कंपोनेंट्स देता है और लॉजिक देता है यूआई का, जिससे हम इजीली हमारी वेबसाइट बना सकते हैं। वो हमको कुछ फंक्शंस देता है, कुछ लॉजिक देता है, जो हम यूज़ करके हमारे वेबसाइट में एक्शंस लिखते हैं, यूआई रेंडर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। रिएक्ट नेटिव बस क्या करता है, वो उन चीज़ों को मोबाइल के लिए देता है। जैसे हमारे पास रिएक्ट वेब में एक चीज़ होती है डिव नाम से ये हमारा रेंडर करता है, हमारा सेक्शन रेंडर करता है। पैराग्राफ्स, हम पैराग्राफ्स दिखाते हैं, टेक्स्ट दिखाते हैं, बटन से बटन्स शो करते हैं। वैसे ही हमारा एक्टिव में होता है व्यू, जो बिल्कुल डिव की तरह काम करता है। टेक्स्ट, जिससे हम टेक्स्ट दिखाते हैं, और बटन्स कह रहे प्रेसिबल। तो बेसिकली बस ये डिफरेंस है दोनों में। और एक्सपो हमारा क्या काम करता है, एक्सपो बेसिकली हमारा रिएक्ट नेटिव को बनाने का एक तरीका है। उससे हम रिएक्ट नेटिव में कोड लिखते हैं, रन करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिबग करते हैं, बिल्ड करते हैं। और हम बेसिकली रिएक्ट नेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, कोर रिएक्ट नेटिव। बट रिएक्ट नेटिव की डॉक्स खुद रिकमेंड करते हैं कि हम एक्सपो यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ईजी कर देता है हमारे लिए ये चीज़ें करना, क्रिएट करना, टेस्ट करना और बिल्ड करना। हम बेसिक रिएक्ट नेटिव इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सारा हमें एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। बस ये डिफरेंस है। और हर कोई जब भी कोई रिएक्ट नेटिव ऐप शुरू करता है, एक्सपो से ही रिकमेंड करता है, क्योंकि वो बहुत चीज़ें आसान बना देता है और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देता है हमको, जो रिएक्ट नेटिव बेसिक हमको नहीं देता। सो बेसिकली हम एक्सपो से प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक्सपो के हम बिल्ड्स देखेंगे कैसे बनाते हैं, हम एक्सपो गो भी यूज़ करेंगे। एक्सपो गो वैसे बेसिकली यूज़ होना बंद हो चुका है, बट फिर भी हम देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होता है। और हम डेव बिल्ड्स बनाएंगे, हम प्रोडक्शन बिल्ड्स बनाएंगे, अगर इस चीज़ को अच्छा मिला तो हम यहाँ भी जाएंगे। बट हम बेसिकली एक ऐप बनाएंगे, उस ऐप का नाम होगा, हमारा एक फील्ड ऑपरेशन ऐप होगा। उसमें बेसिकली क्या होगा, हम इंस्पेक्शन लिस्ट होगी, अ, हम उसको ऑडिट करेंगे, हम फाइल्स देखेंगे, हम उसमें ऑफलाइन डाटा भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कभी भी कोई वेयर हाउस में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर नेटवर्क बहुत कम होता है, वेयर हाउस बहुत सारा, उधर बहुत स्पेस होती है और डाटा कम होता है। तो हम ये फंक्शनलिटी रखेंगे कि अगर कोई हमारा वर्कर कोई वेयर हाउस में या फिर कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, उसको ये दिक्कत ना हो कि नेटवर्क नहीं है फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा। हम ये भी ध्यान देंगे, हम एक सिंक लेटर का भी ऑप्शन देंगे, जैसे जैसे ही वाईफाई हमारा आएगा, नेटवर्क आएगा, जो भी डाटा हमने ऑफलाइन करा वो सिंक हो जाएगा। और इसमें हम बारकोड स्कैनिंग भी करेंगे, जो बहुत मैंने देखी नहीं आज कभी भी कोई रिएक्ट नेटिव में कोई बारकोड स्कैनिंग सिखाए। हम नॉर्मल कैमरा वाले भी करेंगे, जो कैमरे से हम बारकोड स्कैन करते हैं, क्यूआर। और हम एच आई डी स्कैनर्स के भी करेंगे, जो ब्लूटूथ स्कैनर होते हैं, हम उनसे भी करेंगे। सो बेसिकली ये छोटा सा इंट्रो था मेरा। होपफुली आपको थोड़ा समझ आए, अगर ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और हम नेक्स्ट में मिलते हैं, हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और हम उसमें एक्सपो को और डेव बिल्ड्स देखेंगे कैसे बनाते हैं। थैंक यू।